ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 21/10/2024। मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़, याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न: महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर: महावीर बच्चे वह जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो। महावीर माना शक्तिमान। महावीर वह जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्म अभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार ना हो। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा हैं, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने को रूह या आत्मा समझ बैठे हो? क्योंकि बाप जानते हैं यह कुछ डिफ़िकल्ट है। इसमें ही मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, उनको महावीर कहा जाता है। दूसरी पॉइंट: तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात सर्वशक्तिमान व महावीर, तो अंदर में यह खुशी होती है। तीसरी पॉइंट: अच्छे महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। मेहनत बगैर फल थोड़ी ही मिल सकता है। चौथी पॉइंट: बाबा देखते हैं कोई चार्ट बनाकर भेज देते हैं, कोई से तो चार्ट लिखना पहुँचता ही नहीं। ज्ञान का अहंकार है। पांचवी पॉइंट: ज्ञान तो सुनाते हैं, बाकी योग का तीर लग जाए वह बड़ा मुश्किल है। बाबा तो कहते हैं पौने घंटे में 5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठते होंगे। छठवीं पॉइंट: एक बाप की ही याद रहे, यह देह भी याद ना आए, यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी की होगी। सातवीं पॉइंट: दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को बढ़ाते रहे, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारी कमाई होगी। अगर शरीर छूट गया फिर यह कमाई तो कर नहीं सकेंगे। आठवीं पॉइंट: अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। पढ़ाई में तो देह की दरकार है, लेकिन शरीर बिगड़ कैसे पढ़ेंगे व पढ़ाएंगे। नवीं पॉइंट: पतित पावन बाप है तो उनके साथ योग लगाने पड़े। खुद बाप आकर सिखलाते हैं परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। 10वीं पॉइंट: तुम पुण्य आत्मा बनेंगे ही योग से, ज्ञान से नहीं। आत्मा पवित्र चाहिए। शांति धाम में पवित्र आत्माएं ही जा सकती हैं। अपनी जांच रखो। हम बाप की याद में बैठते हैं, सुदर्शन चक्र भी फिरता रहे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: अपने याद के चार्ट पर पूरी नज़र डालनी है या रखनी है। देखना है हम बाप को कितना समय याद करते हैं। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। दूसरी पॉइंट: इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद के साथ देवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कोई गंदा काम चोरी आत नहीं करना है। वरदान आज बाबा ने दिया। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल राइट अव्यक्त फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण: अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, उन्हें सदा के लिए समाप्त करो।
बात होती है दो शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना यह भी व्यर्थ है। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 15-20 शब्दों में नहीं। बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, यह स्लोगन गले में डाल कर रखो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। स्लोगन आज बाबा ने दिया, जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। ओम शांति।